जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों डीएलएड बीटीसी सेकेंड सेमेस्टर कंप्लीट मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत दोस्तों प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं। दोस्तों अभी तक आप सभी मित्रों ने प्रैक्टिस सेट 7 तक का अध्ययन कर लिया है, यानी दोस्तों आज की क्लास में प्रैक्टिस सेट दोस्तों कौन सा होगा? 8। दोस्तों ध्यान से देखिए, प्रैक्टिस सेट 8। दोस्तों आप सभी लोगों को पता है कि दोस्तों मैंने आप सभी को डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर मैथ्स का कंप्लीट सिलेबस दोस्तों प्रोवाइड करा दिया है। यदि आपने अभी तक नहीं देखा है दोस्तों तो आप जाइए, अच्छे से देख सकते हैं। उसके लिए दोस्तों मैंने प्लेलिस्ट बनाई जिसका नाम है डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर मैथ 2023। जैसे दोस्तों आप उस पर क्लिक करेंगे सारे लेक्चर दोस्तों आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। और दोस्तों मैं प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां पे जाकर दोस्तों आप देख सकते हैं। ठीक भैया। और डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर में जो दोस्तों आप लोगों के प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं, प्रैक्टिस सेट भी दोस्तों आप सीरियल से देखना चाहते हैं तो दोस्तों मैंने उसके लिए भी प्लेलिस्ट बनाई जिसका नाम है डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर मैथ्स प्रैक्टिस सेट एंड प्रीवियस ईयर पेपर 2023। जैसे दोस्तों आप उस पर क्लिक करेंगे सारे दोस्तों आप सभी मित्रों को प्रैक्टिस सेट सीरियल से देखने के लिए मिल जाएंगे। ठीक दोस्तों, चलिए देखिए आज क्लास का प्रश्न नंबर दोस्तों 1। क्वेश्चन नंबर दोस्तों पहला क्या कह रहा है? बहुत अच्छा प्रश्न है और बहुत आसान प्रश्न है। ऐसा प्रश्न दोस्तों आपके एग्जाम में 1 नंबर में पूछा जाता है। कह रहा है 5 पुस्तकों का मूल्य, 5 पुस्तकों का मूल्य, 5 पुस्तकों का मूल्य 7 पुस्तकों के मूल्य से 5 पुस्तकों का मूल्य 7 पुस्तकों के मूल्य से 14 रुपये कम है। मूल्य से 14 रुपये कम है। आगे दोस्तों आपसे कह रहा है एक पुस्तक का मूल्य ज्ञात कीजिए। कम है तो एक पुस्तक का मूल्य ज्ञात कीजिए। मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए कितना आसान प्रश्न दोस्तों है। कह रहा है 5 पुस्तकों का मूल्य 7 पुस्तकों के मूल्य से 14 रुपये कम है तो एक पुस्तक का मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए कितना आसान प्रश्न है। कह रहा 5 पुस्तकों का मूल्य 7 पुस्तकों से 14 रुपये कम। यानी दोस्तों पहले मान लेते एक पुस्तक का मूल्य मान लेते कि एक पुस्तक कितने की दोस्तों मिलेगी। तो लिखोगे माना एक पुस्तक का मूल्य दोस्तों, एक पुस्तक का मूल्य हम मान लेते हैं x रुपये। क्या मान लेते हैं? x रुपये। तो दोस्तों 5 पुस्तकों का मूल्य कितना हो जाएगा? तो 5 पुस्तकों का मूल्य कितने का दोस्तों हो जाएगा? जब एक पुस्तक दोस्तों x रुपए की तो 5 पुस्तकें कितने की हो जाएंगी? 5x रुपए की। अरे भैया जैसे कहें एक पुस्तक आपकी 100 रुपए की है, एक पुस्तक आपकी कितनी 100 रुपए की है तो 5 पुस्तकें कितनी हो जाएंगी? 500 की। कैसे पता चला? आपने 100 को 5 से मल्टीप्लाई किया तभी तो 500 आया। इसी प्रकार एक पुस्तक का मूल्य x रुपए है तो 5 पुस्तकों का मूल्य दोस्तों ना 5x हो जाएगा। ठीक है। और दोस्तों 7 पुस्तक कह रहा तो 7 पुस्तक का मूल्य कितना हो जाएगा? 7 पुस्तकों का मूल्य कितना दोस्तों? 7x हो गया। एक पुस्तक x रुपए की है तो 7 पुस्तकें 7x की हो जाएगी। प्रश्नानुसार अब जो कंडीशन कह रही उसके अकॉर्डिंग दोस्तों सॉल्व करते हैं।
देखिए क्या करिए, शर्त क्या है हमारे पास, आपसे कह रहा 5 पुस्तकों का मूल्य, तो 5 पुस्तकों का मूल्य कितना 5x है, और 7 पुस्तकों का मूल्य यानी 7x है। ध्यान समझिएगा, बीच में हमें बराबर लगाना है। कह रहा 5 पुस्तकों का मूल्य 7 पुस्तकों के मूल्य से 14 रुपए कम। क्या, जो 5 पुस्तकों का मूल्य है 7 पुस्तकों के मूल्य से 14 रुपए कम। कौन 14 रुपए कम है, 5 पुस्तकों का मूल्य। दोस्तों चूंकि हमें बीच में बराबर लगाना है, इसलिए हम क्या करेंगे 14 इसमें ऐड कर देंगे, इक्वल टू बराबर क्या हो जाएगा 7x। क्या कह रहा 5 पुस्तकों का मूल्य 7 पुस्तकों के मूल्य से 14 रुपए क्या है, कम है। तो 14 रुपए कम है, यानी कि ये कम है, इसलिए इसमें ऐड कर देंगे। या आप क्या करें 7x में से इसको घटा दीजिए। बात है कि आप क्या करेंगे 5x को उठा के उधर ले जाइए, तो क्या हो जाएगा 14x इक्वल टू 7x, और प्लस का 5x बराबर हो जाएगा तो माइनस का 5x हो जाएगा। ठीक भैया, तो 14 इक्वल टू कितना 2x, x इक्वल टू कितना 14/2, कट कर लीजिए, 2 एकम 2, 2 सती 14, यानी कि x बराबर 7 आ गया। x की 200 कितनी होगी 7, x बराबर 207 आया जाके। अब x बराबर 7 आया तो आपसे पूछा गया था, तो एक पुस्तक का मूल्य बताइए, तो एक पुस्तक 200 कितनी की 7 रुपए की हो जाएगी। तो क्या लिखोगे, अतः, पहले से मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, इसके बाद यहां पर अतः एक पुस्तक का मूल्य बराबर, एक पुस्तक का मूल्य बराबर कितना 200 हो जाएगा, 7 रुपए की है ना, तो 7 रुपए की। अच्छा भैया, यदि यहीं पर आपसे पूछ लेता कि 5 पुस्तकों का मूल्य बताइए, जहां एक लिखा है इसकी जगह पर लिख देता तो 5 पुस्तकों का मूल्य बताइए, तो एक पुस्तक 7 रुपए की है, तो 5 पुस्तक 200 कितना हो जाएगी, 5 की मल्टीप्लाई 7 से करेंगे तो 7 बचे 35 की हो जाएगी। ठीक है, चलिए फटाफट नोट कर लीजिए, है तो आसान। आपसे कह रहा है 11 पुस्तकों का मूल्य, अगला प्रश्न प्रश्न संख्या सेकेंड, कह रहा है 11 पुस्तकों का मूल्य 22 पुस्तकों के मूल्य, 11 पुस्तकों का जो मूल्य है 22 नहीं, कह रहा है 5, एक मिनट भैया सॉरी, 5 पुस्तकों का जो दोस्तों मूल्य है आपका यहां कर लीजिए, 11 पुस्तकों का जो मूल्य है 22 पुस्तकों, यहां पर 11 पुस्तकों का मूल्य 22 पुस्तकों के मूल्य से 99 रुपए कम है। यहां 22 रुपए 99 कम है, तो एक पुस्तक का मूल्य बताइए। ध्यान समझिए क्या कह रहा है, 11 पुस्तकों का जो मूल्य है वो 22 पुस्तकों के मूल्य से 99 रुपए कम इस बार कह रहा है। तो कह रहा है आपसे एक पुस्तक का मूल्य बताइए, हमें एक पुस्तक का कितने की मिलेगी वो हमें बताना है। जैसे इसको किया वैसे करिएगा, और इसका उत्तर दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या दोस्तों सेकंड, क्वेश्चन नंबर दोस्तों सेकंड क्या कह रहा है, सेकंड तो हो चुका ना, थर्ड देखते हैं। सेकंड तो होमवर्क के लिए, आप इसको नोट करते रहिए। देखिए कह रहा निम्नलिखित में से रेखीय समीकरण नहीं है, निम्नलिखित में रेखीय समीकरण नहीं है, निम्नलिखित में रेखीय समीकरण नहीं है। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न दोस्तों, बहुत ही आसान प्रश्न दोस्तों। देखिए इसमें दोस्तों आपको ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शन दोस्तों आपके पास हैं।
ध्यान से देखिए, पहला दोस्तों आपके पास जो ऑप्शन है x प्लस 8 इक्वल टू 27, दूसरा ऑप्शन है 3x माइनस 5 इक्वल टू 2x प्लस 8, तीसरा ऑप्शन आपके पास है x अपान 5 इक्वल टू 6 एंड चौथा ऑप्शन है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। ये दोस्तों आपके पास चार ऑप्शन है। कह रहा निम्नलिखित में रेखीय समीकरण क्या है? ऐसा समीकरण जिसमें दोस्तों क्या x की मैक्सिमम घात 1 होनी चाहिए। अच्छा, x का कहने का मतलब क्या है? चर, जो वेरिएबल हो उसकी मैक्सिमम पावर 1 होनी चाहिए, क्योंकि यहां पर वेरिएबल क्या x में आपको x ही देखने को मिल रहा है, इसलिए x की मैक्सिमम पावर यदि 1 है तो दोस्तों हमारा रेखीय समीकरण होगा, और यदि 1 नहीं है तो दोस्तों हमारा क्या होगा? वो द्विघात समीकरण होगा। या 2 घातें होंगी तो द्विघात समीकरण होगा, 3 घातें होंगी तो त्रिघात समीकरण होगा। 1 से अधिक घात है दोस्तों तो रेखीय समीकरण नहीं कहलाएगा। देखिए पहले में यहां भी x है दोस्तों, एक ही x है, इसमें कहीं दोस्तों और घात है, x की मैक्सिमम पावर 1 है, यानी कि दोस्तों यह रेखीय समीकरण है, यानी कि ये वाला ऑप्शन हमारा दोस्तों नहीं होगा। आपसे क्या पूछा? रेखीय समीकरण नहीं, यानी कि पहला ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा कह रहा है यहाँ 3x है, यहाँ 2x है, इसको सॉल्व करेंगे तब भी दोस्तों x की मैक्सिमम पावर 1 ही आएगी, यानी कि दोस्तों ये भी क्या हमारा द्विघात समीकरण रेखीय समीकरण नहीं है। x अपन 5 इक्वल टू 6, यानी इसको सॉल्व करेंगे x इक्वल टू कितना? 5 की मल्टीप्लाई 6 से करेंगे तो 5 6 का 30 होता है कि नहीं होता है? यानी दोस्तों यहाँ पे भी x की पावर क्या 1 ही है, यानी दोस्तों यहाँ भी हमारा क्या रेखीय समीकरण है। ये देखिए यहाँ 2x स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 5, देखिए यहाँ x की देखिए एक पावर 1 है, यहाँ x की पावर 2। आप जब भी किसी समीकरण देखिए, जब भी आप किसी भी समीकरण को देखते हैं उसकी मैक्सिमम पावर आपको देखनी है। देखिए यहाँ भी x, यहाँ भी x, तो x की मैक्सिमम पावर दोस्तों यहाँ कितनी है? 2 है। x की मैक्सिमम पावर 2, यानी कि दोस्तों रेखीय समीकरण नहीं, या दोस्तों क्या हमारा द्विघात समीकरण है, यानी दोस्तों यह हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा चौथा सही होगा। कर लेंगे ना दोस्तों ऐसा प्रश्न? चलिए अगला दोस्तों देखते हैं, ध्यान से इसको हटाएं। प्रश्न संख्या दोस्तों 4, ऐसा प्रश्न दोस्तों बनने की खूब संभावना है, और दोस्तों ऐसा प्रश्न आपके एग्जाम में आ भी चुका है, और मैंने कराया भी था इसके पहले, और हूबहू आंसर दोस्तों कुछ नहीं आया था आपके एग्जाम में। चलिए अगला दोस्तों प्रश्न कह रहा है प्रश्न संख्या 4, कह रहा निम्नलिखित में रेखीय समीकरण नहीं है। देख ध्यान समझिए क्या ऑप्शन दोस्तों इसके दे रखे हैं इस बार। पहला दोस्तों आपके पास ऑप्शन है x प्लस का 2 इक्वल टू 2x माइनस का 4। दूसरा ऑप्शन दोस्तों आपके पास दे रखा है x प्लस 2 x अपान 2 माइनस का 1 अपान 2 इक्वल टू x अपान 5 प्लस का 2। ध्यान समझिए अगला ऑप्शन दोस्तों आपके पास है, ध्यान से देखिएगा भैया, एक्स स्क्वायर माइनस का x माइनस का 6 इक्वल टू 0। ठीक है। चौथा दोस्तों आपके पास ऑप्शन है 3x प्लस का 6 इक्वल टू 0। ये दोस्तों आपके पास 4 ऑप्शन है। इन चारों ऑप्शन को दोस्तों देखकर आपको बताना है कि निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा समीकरण है जो द्विघात समीकरण नहीं है, सॉरी रेखीय समीकरण नहीं, द्विघात समीकरण नहीं, रेखीय समीकरण नहीं है दोस्तों, आपको बताना है। अगला दोस्तों ध्यान से देखिएगा, इस बार दोस्तों यहां नहीं था, इस बार मैं बता दे रहा हूं, यहां कर दिया निम्नलिखित में से रेखीय समीकरण है। आपको इस बार बताना है इसमें से रेखीय समीकरण कौन सा है। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ये प्रश्न का दोस्तों कौन सा होगा? 5 नंबर 5 नंबर दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में रेखीय समीकरण है। पहला दोस्तों ऑप्शन देखिए, x प्लस 1 अपान एक्स इक्वल टू दोस्तों x प्लस 1 अपान एक्स इक्वल टू दोस्तों 6। दूसरा दोस्तों ऑप्शन दोस्तों आपके पास है 2x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 3 इक्वल टू 0। अगला दोस्तों आपके पास ऑप्शन है x 2x प्लस का 5 इक्वल टू x माइनस का 2। चौथा दोस्तों आपके पास ऑप्शन है x स्क्वायर माइनस का
x माइनस का 42 इक्वल टू 0। अब आपसे इसमें पूछ रहा दोस्तों निम्नलिखित में से रेखीय समीकरण। इन सभी ऑप्शन को दोस्तों ध्यान से देखिएगा और आपको देखने के बाद आप बताइएगा इसमें से रेखीय समीकरण। आपको देखना होगा कि x की मैक्सिमम पावर एक ही होनी चाहिए। लीनियर इक्वेशन दोस्तों आपको बताना है। इस चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा जिसमें x की मैक्सिमम पावर यानी पूरी इक्वेशन को ध्यान से देखना है। सॉल्व करना पड़े तो सॉल्व भी करना है, फिर उसको बताना है कि उसकी x की मैक्सिमम पावर जिसमें एक होगी वही दोस्तों हमारा क्या होगा, रेखीय समीकरण होगा। ठीक है, चलिए फटाफट नोट कर लीजिए। अगला दोस्तों प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 6। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर दोस्तों 6 क्या कह रहा है। ध्यान से दोस्तों देखिएगा, 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही क्या 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही 60 मीटर लंबी रेलगाड़ी 60 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को एक रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को कितनी देर में पार कर ले, खंभे को कितनी देर में पार कर लेगी। ध्यान से समझिए, ध्यान से दोस्तों देखिएगा, इसको नोट कर लीजिए फटाफट। कह रहा दोस्तों आपके एग्जाम में दोस्तों रेलगाड़ी से संबंधित भी प्रश्न खूब पूछे जाते हैं, इसलिए दोस्तों रेलगाड़ी से संबंधित प्रश्न दोस्तों बहुत ध्यान से लगाइएगा। ये तो दोस्तों ऐसा प्रश्न दोस्तों आपके एग्जाम में 1 नंबर में पूछा जाता है, 2 नंबर में भी दोस्तों प्रश्न खूब पूछे जाते हैं। कह रहा 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही 60 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को कितनी देर में पार कर लेगी। एक बिजली के खंभे को कितनी देर में पार कर लेगी। तो दोस्तों ध्यान समझिएगा, यहां देखिए, यहां 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, तो रेलगाड़ी की दोस्तों चाल क्या दिया है, यहां समझिएगा, दिया है रेलगाड़ी की चाल। दोस्तों रेलगाड़ी की चाल कितनी, 72 किलोमीटर पर आवर, 72 किलोमीटर प्रति घंटा देखा की चाल से जा रही 60 मीटर, यहां क्या है 60 मीटर लंबी रेलगाड़ी। अच्छा रेलगाड़ी 60 मीटर लंबी रेलगाड़ी, यानी कि रेलगाड़ी की दोस्तों लंबाई दे रखी होगी कैसे 60 मीटर। तो दोस्तों लंबाई उसकी मीटर में है और चाल उसकी किलोमीटर प्रति घंटे में है। आप किसी भी प्रश्न को सॉल्व करिए, चाहे साइंस में करिए चाहे मैथ में करिए, कहीं पर भी किसी भी प्रश्न को, यदि न्यूमेरिकल को सॉल्व कर रहे हैं साइंस में, यदि फिजिक्स वगैरह में, और या इसमें मैथ में यदि कोई क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, सारी यूनिट दोस्तों एक ही सिस्टम में होने चाहिए। आपने एसआई सिस्टम, एमके सिस्टम, सीजीएस, एफपीएस सारे सिस्टम पढ़े होंगे, सीखे होंगे ना आपने पिछली कक्षाओं में। तो दोस्तों एसआई सिस्टम में, यानी कि यहां किलोमीटर प्रति घंटा, इसको हम क्या मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि यहां हमारी क्या रेलगाड़ी की लंबाई मीटर में है। तो दोस्तों कैसे चेंज करेंगे आप जानते हैं, यहां देखिए किलोमीटर लिखा है, क्या लिखा है किलोमीटर लिखा। अब मैं इसे यहां लिखे दे रहा हूं हिंदी में, किलोमीटर प्रति घंटा। और आप जानते दोस्तों क्या है, क्योंकि दोस्तों आप क्या जानते हैं कि 1 किलोमीटर बराबर दोस्तों क्या होता है, 1 किलोमीटर में दोस्तों कितने मीटर होते हैं दोस्तों, 1000 मीटर, 1000 मीटर, ये आप पहले से जानते हैं। और दोस्तों 1 घंटा में
एक घंटा में दोस्तों कितने सेकंड होते हैं? 60 गुणे 60। क्यों मैंने लिखा ऐसा सेकंड? ऐसा मैंने क्यों लिखा 60 गुणे 60? देखिए एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं, एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं, इसलिए एक घंटे में कितने हो जाएंगे? 60 गुणे 60। एक मिनट में 60 और एक घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60, इसलिए 60 की मल्टीप्लाई 60 से कर देंगे तो 3600 सेकंड, यानी कि एक घंटे में दोस्तों 3600 सेकंड होते हैं। ये चीज आप पहले से जानते हैं। यानी भैया इस 72 किलोमीटर प्रति घंटे को चेंज करेंगे, यानी कि 72 और 1 किलोमीटर में दोस्तों कितने मीटर? 1000 और बटे दोस्तों एक घंटे में कितने सेकंड? 60 गुणे 60, यानी कि 3600 सेकंड लिख लेंगे। ये दोस्तों हमारा मीटर पर सेकंड में चेंज हो गया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। कैसे सॉल्व करेंगे? 0 से 0 कटा, 0 से 0 कटा, 6 कम 6, 6 कितना होगा? 6 कम 6 और 6 के पारे में 72 आता है। देखिए 6 कम 6 हो जाएगा और 6 दूनी 12। भाई 6 कम 6 हो गया है कि नहीं? और 6 कम 6 हो गया और एक यहाँ 12, 6 दूनी 12 होगा। फिर देखिए 6 कम 6 हो गया और 6 दूनी 12 हो गया, यानी कि 2 की मल्टीप्लाई 10 से करेंगे कितना? 20 मीटर पर सेकेंड होगा। कितना? 20 मीटर पर सेकेंड होगा, यानी कि रेलगाड़ी की चाल कितनी है कि 20 मीटर पर सेकेंड होगा। अब दोस्तों आपसे पूछा क्या है? खंबे को पार करने में कितनी देर लगेगी? क्या बिजली के खंबे को कितनी देर में पार कर लेंगे, यानी कि समय पूछा। और क्या दे रखा? रेलगाड़ी की लंबाई कितना दोस्तों दे रखा है? 60 मीटर, ये आपको दे रखा। तो दोस्तों हमें फाइंड क्या करना है? खंबे को पार करने में कह रहा बिजली के खंबे को कितनी देर में पार कर लेगी, यानी कि रेलगाड़ी को बिजली के खंभे को पार करने में लगा समय अच्छा दोस्तों आपने एक फार्मूला पढ़ रखा है, जानते हैं चाल बराबर दोस्तों क्या होता है? दूरी बटे समय होता है। ये तो पढ़ चुका है, आप लोग जानते हैं ना। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय होता है। हमें निकालना क्या? समय, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। तो समय बराबर दोस्तों यहां से क्या हो जाएगा? इस फार्मूले से समय बराबर दोस्तों क्या? दूरी बटे चाल। समय बराबर कितना? दूरी बटे चाल, यानी दूरी क्या? रेलगाड़ी की जो लंबाई होगी वही दोस्तों हमारी दूरी हो जाएगी। तो रेलगाड़ी की लंबाई दोस्तों 60, यानी कितना? 60 हो जाएगा। और बटे में दोस्तों क्या रहा? चाल कितनी दोस्तों आई? 20 बटे 20 हो गया। तो काट लेते हैं क्या? 0 से 0 कट गया और 2 1 कम 2, 2 3 6, यानी दोस्तों कितना? 3 सेकंड आया जाके ना, 3 सेकंड। अच्छा सेकंड में क्यों आएगा? क्योंकि आपने क्या मीटर पर सेकंड में सेकंड आया जाके, सॉल्व कर लिया। तो दोस्तों आप फाइनल आंसर क्या लिखेंगे? अतः रेलगाड़ी को बिजली के खंभे को पार करने में लगा समय बराबर 3 सेकंड। ये दोस्तों हमारा फाइनल आंसर आ गया। इस तरीके से दोस्तों रेलगाड़ी के संबंधित जो भी प्रश्न होंगे सॉल्व करेंगे। और भी दोस्तों इससे संबंधित अच्छे अच्छे प्रश्न है दोस्तों, आगे के प्रैक्टिस सेट में दोस्तों और भी कराऊंगा प्रश्न। इसको दोस्तों फटाफट नोट कर लीजिए। चलिए अगला दोस्तों प्रश्न देखिए, 7 नंबर कह रहा है 108 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही 90 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को कितनी देर में पार कर लेगी। जैसे लगाया वैसे लगाइएगा और इसका उत्तर दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर दोस्तों चलते हैं। प्रश्न संख्या दोस्तों संख्या दोस्तों 8 देखते हैं। इसको तब तक आप फटाफट नोट कर लीजिए। देखिए दोस्तों ऐसा भी प्रश्न दोस्तों पूछा जा सकता है, करा यदि a प्लस बी बराबर 12 तथा a माइनस बी बराबर 2 हो तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मान बताइए। सबसे आसान प्रश्न दोस्तों,
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मान बताइए। दोस्तों आसान तो है, यदि आपने कभी इस फार्मूले को पढ़ा नहीं होगा तो दोस्तों सबसे कठिन यही प्रश्न बन जाएगा। और ऐसा है नहीं कि आपने इस फार्मूले को पढ़ा नहीं होगा, भले दिमाग से इधर से उधर हो गया हो, पर आपने इसको पढ़ रखा है। ध्यान से देखिए कैसे करेंगे। आपसे कह रहा है यदि ए प्लस बी बराबर दोस्तों कितना है 12 है, ठीक है, और a माइनस बी बराबर दोस्तों 2 है। ये आपको दिया है, क्या है ये, इतना आपको दे रखा है, दिया है, गिवन है। तो दोस्तों क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आपसे वैल्यू पूछा है। तो दोस्तों आपने आइडेंटिटी पढ़ रखी क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की दोस्तों आइडेंटिटी क्या होती है, ए माइनस बी और ए प्लस बी। कुछ करना ही नहीं, सिर्फ वैल्यू इसमें पुट करनी है। ध्यान समझिए, ये ऐसा बस दोस्तों ऑब्जेक्टिव में या एक नंबर में पूछा जा सकता है, ठीक है। ए माइनस बी की वैल्यू कितनी 2 और ए प्लस बी की वैल्यू दोस्तों कितनी 12, यानी दोस्तों कितना हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 24। इसमें तो कोई दम ही नहीं है। चलिए फटाफट नोट कर लीजिए। अगला देखिए प्रश्न संख्या 9। आपसे कह रहा है यदि ए प्लस बी बराबर 10 तथा ए माइनस बी बराबर 11 हो तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मान बताइए। जैसे किया है वैसे करिएगा और इसको सॉल्व करके दोस्तों इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है तो आसान कर लेंगे ना। चलिए अगली प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 10 दोस्तों देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों 10 आपसे क्या कह रहा है, ये भी दोस्तों बहुत आसान प्रश्न है। आपसे कह रहा है कह रहा है 6 और 18 का तृतीयानुपाती ज्ञात कीजिए। अब देखिए भैया क्या कह रहा है, 6 और 18 का तृतीयानुपाती ज्ञात कीजिए। देखिए कैसे करेंगे, है दोस्तों ये भी बहुत आसान। छह और 18 का तृतीयानुपाती कैसे करेंगे, देखिए 6 मान लेंगे, माना 6 और 18 का तृतीयानुपाती बराबर x। ठीक दोस्तों, तो क्या लिखेंगे 6 कामा 18 और कामा x। दोस्तों ये इस तरीके से हमने लिख लिया। आप ध्यान समझिए, इसको लिखना कैसे, ये इस तरीके से और इस तरीके से। मतलब क्या है, इसको लिखेंगे 6 अनुपात 18 और बीच में बराबर लगाया, समानुपात का साइन लगा लीजिए, 18 अनुपात x। क्या किया, 6 अनुपात, समानुपात का प्रश्न है दोस्तों, तृतीया समानुपाती का ना, तृतीया अनुपाती का ना, तो 6 अनुपात 18 लिख लिया और ये जो बीच वाला होता है उसको साझा कर देते हैं। और आप जानते हैं इसको 6 अनुपात 18 का मतलब कितना, 6/18 हो गया, इक्वल टू समानुपात की जगह पर क्या लगाते हैं, बराबर कितना 18/x हो गया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए या यहीं पे काट लेते हैं, 6 कम 6, 6 तियां 18 हो गया। तो देखिए 1/3 हो जाएगा, 1/3 इक्वल टू कितना 18/x। यानी भैया x बराबर कितना हो जाएगा, 18 तियां दोस्तों कितना होता है 54। तो दोस्तों आपसे क्या पूछा था, तृतीयानुपाती, तो क्या लिखोगे, अतः 6 और 18 का तृतीयानुपाती
तृतीयानुपाती बराबर 54। ये दोस्तों हमारा फाइनल आंसर आ गया। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 11। 8 और 64, 8 और 64 का तृतीयानुपाती ज्ञात कीजिए। ठीक है, जैसे इसको किया है वैसे करिएगा और दोस्तों इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो दोस्तों आज का जो आपका प्रैक्टिस सेट कैसा लगा दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जरूर शेयर करें। वीडियो पसंद आई हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक भी जरूर किया करें दोस्तों। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। थैंक यू सो मच दोस्तों। राधे राधे दोस्तों।